मेरी बात जरूर मान लो बायोलॉजी वाले, नहीं तो हमेशा रिग्रेट करोगे और हमेशा पछतावा होगा कि ये बात क्यों नहीं मुझे पहले पता थी। आप ध्यान से समझो, आप बड़े मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ चल रहे होगे या फिर डायग्राम तैयार करने के चक्कर में होगे, सब कुछ, और सबसे ज्यादा फोकस डायग्राम और बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहा होगा, और जाना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है कि पूरा पैटर्न समझनी पड़ेगी तुम्हें मेरे भाई, कि कैसे तैयारी करना है, क्या खेल है। पूरा 70 नंबर जो बायोलॉजी का है ना मेरे भाई, 70 नंबर में केवल और केवल तुम्हें बड़े मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 नंबर का केवल और केवल 3 प्रश्न होगा मेरे भाई, और वो भी अथवा अथवा करके दिया रहेगा, और वो आना ही आना है, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन क्या होगा कि अगर पूरी फोकस तुम बड़े मार्क्स पे सोच के, पूरी फोकस अगर तुम बड़े मार्क्स पे कर दिए और ये सोच करके छोड़ दिए कि अरे यार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वालों को हटाओ, बाद में देखा जाएगा, पहले बड़े नंबर वालों को, पहले 5 नंबर वालों को तैयार कर लेते हैं, यहीं पे चूक कर जाओगे, यहीं पे मिस्टेक कर जाओगे मेरे भाई। क्योंकि जरा सोच के देखो, तुम्हारे पास सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, आपके पास खुद होगा 2025 का पेपर, आप उठा के देखना, 5 अंक के प्रश्न केवल 3 पूछे गए हैं, 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न, यानी 15 नंबर पूरे 70 नंबर में, पूरे 70 मार्क्स में केवल 15 मार्क्स आपको 5 अंक वाले मिलेंगे। यानी 5 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न जो चाहे चित्र वाला भी हो सकता है, चाहे निबंध लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए, बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि पे, एड्स पे, समझ रहे हो, मिलर का प्रयोग, बायोगैस, ये सब जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनमें केवल 3 प्रश्न ही पूछा जाएगा, यानी 3 प्रश्न ही करना होगा। पूछा तो 6 जाएगा अथवा अथवा करके, 8वें में 2 रहेगा, 1 करना है, 9वें में 2 रहेगा, 1 करना है, 10वें में 2 रहेगा, 1 करना होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि सर आप बताना चाह क्या रहे हो? बताना यह चाह रहा हूं मैं कि बड़े मार्क्स की तरफ, जैसे अभी आपका मन कर रहा होगा कि पहले हम बड़े मार्क्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर छोटे मार्क्स वाले की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, बड़े मार्क्स को तो करना है तैयार, लेकिन पूरा खेल कहां पे है देखो। 70 में 15 नंबर अगर हटा दिया जाए, 70 में अगर 15 नंबर हटा दिया जाए भैया, तो सीधे पूरा 55 नंबर पूरा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न पे है, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहा है 3 नंबर वाला, सबसे ज्यादा 3 मार्क्स वाला है। और वो मुझे पता है कि 3 नंबर वाला हो, चाहे 5 नंबर वाला हो, चाहे आपका चित्र वाला हो, जो विजय भाई, आपके विजय भैया जिस क्वेश्चन का प्रिडिक्शन करते हैं वो बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश का ही आया, हिंदी का भी आया, बस इंग्लिश का कोड नंबर सीए छोड़ दिया जाए तो भी इंग्लिश के 6 सेट में फंसना बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, तो जो मैं प्रिडिक्ट करता हूं वो आता है, ये आप खुद बोलते हो, ये मैं नहीं कहता, ये आप खुद प्रूव किए हो कि हाँ सर आप जो बताए हो डिट्टो वही आता है। तो उसी तरह बायोलॉजी में भी फोड़ के आओगे, बायोलॉजी में भी गर्दा मचा करके आओगे, तबाही मचा करके, क्योंकि बायोलॉजी मैं सोचा था कि आप कहीं और से पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन मैं देखा कि आप बहुत परेशान हो गए हो, समझ नहीं पा रहे हो, रटना पड़ रहा है, इसलिए मुझे कमबैक करना पड़ा बायोलॉजी को लेकर के। और बायोलॉजी का धमाकेदार वीडियो आएगा और खतरनाक आएगा दोस्तों, बिना रटाए हर एक चीज सिखाऊंगा। आपका भाई आपसे अभी वादा करता है, कोई भी चीज आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप दहाड़ के आओ, फोड़ के आओ। जैसे हिंदी में मजा आया, जैसे इंग्लिश में मजा आया, वैसे बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट में भी फोड़ के आओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, और ये मैं डंके के चोट पे कहता हूं। और जो मैं प्रिडिक्शन करूंगा क्वेश्चन, वो आएगा आएगा आएगा, क्योंकि मैं अनसॉल्व को टारगेट कर रहा हूं, और मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन किस माइंड से पूछे जा सकते हैं, और सारे सेट में मेरा बताया हुआ आएगा। समझ आई मेरी बातें? तो मैंने पहले से ही एक चाल चल दिया था, मैंने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी, मैं जान रहा था कि आपको सही क्वेश्चन आप तक शायद ना पहुंचे, इसलिए मैंने पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 चित्र वाले क्वेश्चन, 5 अंक वाले चाहे छोटे अंक वाले हो, केवल 15, पूरी बुक में केवल 15 डायग्राम है जो कि मैं कराऊंगा 80 क्वेश्चन, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन, 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर वाले मिला करके हैं। 80 क्वेश्चन तैयार करने हैं केवल, कितने? 80 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन इजीली ढंग से तैयार कराऊंगा। क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा, अरे यार इसका जवाब तो ये होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, आपको रटने नहीं दूंगा मेरे बहन मेरे भाई, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, हिंदी मीडियम की पूरी प्रॉब्लम समझता हूं, कि शुरू से स्कूल में रटाता है, स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाएगा, बच्चों को मनोबल टूटता है। जब बच्चे को शुरू से अच्छा चीज लगेगा ही नहीं, बच्चे को जब कठिन लगेगा कोई चीज, तो बच्चे का मन करेगा कैसे पढ़ने को। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले अरे पढ़ते नहीं है, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ने का सहूर नहीं है, हिंदी मीडियम वाले खराब होते हैं, खच्चर होते हैं। कोई नहीं जानता कि हिंदी मीडियम वाले जो दहाड़ते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। जो अगर ठान लिए, जो अगर कस के जुनून बना लिए
तो दहाड़ देते हैं, ऊंची छलांग मारते हैं, और वो छलांग इतनी ऊंची होती है, इतनी ऊंची होती है कि वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी ही संघर्ष करना पड़ता है औरों को। ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं। मैं खुद जानता हूं कि हिंदी मीडियम वालों की ताकत बहुत खतरनाक होती है। हिंदी मीडियम वाले सारा कुछ दिल से करते हैं। हिंदी मीडियम को ज्यादातर जैसे कहते हैं कि रटना पड़ता है। हिंदी मीडियम को हर सब्जेक्ट बेहतर लगता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को अगर अच्छे से उस चीज को डिलीवर किया जाए तो, उसी तरह से मैं आया हूं बायोलॉजी डिलीवर करने, आपको फिजिक्स डिलीवर करना, केमिस्ट्री डिलीवर करने, ताकि आपको रटना ना पड़े। तो 80 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और अभी से ही एनालाइज करना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें पहले से ही मिल जाएंगे जो मैं कराने वाला हूं। उससे यह फायदा होगा कि तुम अपने आप को आजमा लो अभी से ही, कि जिस जगह भी पढ़े हो, जहां भी पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, सब टीचर अच्छे होते हैं। जैसा कि मैं कई बार बोला हूं, टीचर कभी बुरा नहीं होता, टीचर भगवान होता है। आपके उसकी जिंदगी में बहुत योगदान होता है। इसलिए सारे टीचर, चाहे वो ऑफलाइन के हो, चाहे ऑनलाइन के हो, चाहे यहां तक कि आपके माता पिता पहले गुरु, समझ रहे हो ना, सब बड़े होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। तो अभी क्या करना है आपको कि सबसे ज्यादा फोकस बड़े मार्क्स वाले पे जो करना है वो करना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कस के फोकस, दम लगा के फोकस 3 नंबर वाले पे करना है, 2 नंबर वाले पे करना है, 1 नंबर वाले पे। वैसे 3 नंबर 2 नंबर वाला होगा तो 1 नंबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और रही बात 5 अंक वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है सर जी 3 ठो है, लेकिन 15 नंबर तो दे रहा है ना सर जी, तो तैयार तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल जी, तो 5 नंबर वाला भी मैंने पहले ही से बना दिया था, चालाकी से, अनसॉल्व से एनालाइज करके। पूरी अनसॉल्व से रिलेटेड जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो के बाद तुरंत पहले जाकर के एनालाइज करो कि उसमें से तुम्हें पहले से कितने तैयार है और कितने तैयार करने हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातें? और 5 नंबर वाले जो बड़े मार्क्स वाले होते हैं उसका एक वीडियो मैंने बना दिया, जिसपे तुम्हें थंबनेल पे ही टॉपिक मिल जाएगा, क्या क्या टॉपिक उस वीडियो में है। समझ रहे हो? और बाकी 2 नंबर 3 नंबर वाले पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। 5 नंबर वाला भी आएगा, डायग्राम वाला भी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा निशाना 3 नंबर 2 नंबर ये सारे होंगे, क्योंकि 3 नंबर वाले 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 का गुणा कर लो, 12 36 नंबर सीधे यहां से हो गया। 2 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 दूनी 10 नंबर यहां से हो गया। 4 टिक आउट पूछा जाएगा 1-1 नंबर का, और 5 1-1 नंबर का शॉर्ट आंसर 1 वर्ड वाले, यानी एक शब्द में जवाब देने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 9 नंबर इधर। तीनों जोड़ दिया जाए तो सीधे 55 नंबर हो गया। 55 नंबर इसी में मिल गया, 55 नंबर इसी में मिल गया। और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा थोड़ी है, इसमें थोड़ी है ऐसा भैया, इसमें थोड़ी है ऐसा भैया कि 5 क्वेश्चन दिया था, अथवा अथवा दिया है, चलो ये नहीं आ रहा तो कर लेंगे, इसमें वही करना है। लेकिन 5 नंबर वाले में तो अथवा है रे मेरे भाई, 8 क्वेश्चन में 2 ठो, 9वें क्वेश्चन में भी 2 ठो, 10वें क्वेश्चन में भी 2 ठो, और 1 ठो फंसना ही फंसना है रे मेरे भाई, 1 ठो फंसना ही फंसना है जो मैं बताऊंगा। समझ रहे हो? तो 20 से 25 क्वेश्चन बड़े मार्क्स वाला क्वेश्चन छाटा हूं, यानी 20 क्वेश्चन 5 नंबर वाले, 15 क्वेश्चन चित्र वाले, जो कि ये चित्र भी उसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है, और 80 क्वेश्चन लगभग ये, यानी कुल मिला के तुम्हें 120 क्वेश्चन लगभग तैयार करने हैं। अब कहोगे बाप रे बाप, 2 से 2.5 दिन में 120 क्वेश्चन कैसे तैयार हो गए? जब तक मैं हूं, बस भगवान से दुआ करना कि मेरा तबीयत डाउन ना हो, हमारे यहाँ का लाइट ना कटे, लाइट बड़ा नुकसान कर रहा है मेरा, समझ रहे हो? लाइट ना कटे तब तो दहाड़ दूंगा, समझ रहे हो? इंग्लिश कभी नोटिस करके देखना कि मेरे ऊपर कितनी विपत्ति आई थी। पूरी दिन लाइट नहीं था, पूरी दिन लाइट नहीं था। रात को जब वीडियो बनाने आया, सब लोग नोटिस किए होंगे, लाइव क्लास आया तो वीडियो रुक रुक चलने लगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे वीडियो बनाने से रोक रही है, ऐसा लग रहा था, मुझे फील हो रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। एकदम चेहरा रोने जैसा हो गया कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई बहन, जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जो मुझे यहां तक लाए हैं, उनको कैसा बीत रहा होगा, उनको कैसा लग रहा होगा, अकेलापन सा लग रहा होगा कि अरे यार मेरे विजय भैया कहाँ गए, क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, इस मेन घड़ी पे, इस मेन वक्त पे सर का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। मैं आपकी फीलिंग में, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा था, और उस दौरान आपसे भी ज्यादा दुखी मैं था दोस्त, आपसे भी ज्यादा दुखी। फिर भी देखो, जैसे ही लाइट आया उसके बाद तो जो वीडियो आना शुरू हुआ ना, आप देखे होगे, आप नोटिस किए होगे, गर्दा मचा दिए थे। एक वीडियो जा रहा था, आधे घंटे के अंदर फिर दूसरा वीडियो आ जा रहा था, फिर आधे घंटे के अंदर फिर दूसरा वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, इस तरह से धड़ाधड़ वीडियो लाने लगा मैं। बोले थे ना, पूरी सूद समेत वसूल दिया था उधर की जो गैप हुई थी बीच में सुबह वाले में। तो भरोसा रख सकते हो, क्योंकि मैं बीच राह पे छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, समझ रहे हो? तो जो मैं बता रहा हूं समझो। तो अब तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी कि बायोलॉजी में पूरा नंबर तो छुपा हुआ है 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर वाले में, ठीक ना? कहते हैं ना कि ओए पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है,
तो 5 नंबर वाले तैयार तो करना है, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट 60 पार का ही होगा, तभी जाके हम 90% छू पाएंगे, तभी जाके हमारा रिजल्ट 90+ जा पाएगा। मैं क्या बोला था, जो मेरे से शुरू से जुड़ करके पढ़ रहा है कि मेरा बात मान गए, जो ये सोच के अंडर एस्टिमेट कभी मत करना कि चैनल छोटा है, नॉर्मल सा चैनल है, ठीक है, इनकी बड़ी टीम नहीं है, तो इनका शायद ना आए बताया हुआ, ठीक है, यही चीज अंडर एस्टिमेट मत करना, मेरा बताया हुआ आएगा आएगा आएगा। समझ रहे हो मेरी बातें? तो अब जैसे बताया हूं वैसे करना है। तुम सबसे पहले इनको एनालाइज करके, पहले तो जो वीडियो है प्ले लिस्ट में, ठीक ना, जो 3 नंबर 2 नंबर वाले और चित्र वाले और 5 नंबर वाले, उसे एनालाइज करो कितना तुम्हें बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, उसके हिसाब से क्या कहते हैं रिवीजन करना शुरू कर दो। जो तुम तैयार कर चुके हो, जो भूल रहे हो धीरे धीरे, उसे रिवीजन मारना शुरू कर दो। आज रात भर में रिवीजन मार लो, जितना तुम पहले से तैयार कर बैठे थे, जो तुम्हें लग रहा था कि हाँ ये मेरे को तैयार है, बस एक बार रिवीजन मारेंगे तो तैयार हो जाएगा, उसे रिवीजन आज पूरी रात मार लो। बाकी इंतजार करो मेरी वीडियो का। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।